ये तो मोदी जी के 56 इंच के सीने का इम्तिहान हो रहा है कि कोर्ट आज उनको फटकार लगा रहा है। शर्म और गैरत होनी चाहिए हुकूमत को कि अपने नागरिकों की आप जान नहीं बचा पाते हैं। गद्दी की फिक्र है सिर्फ, बंगाल की गद्दी कैसे मिलेगी, आसाम में कैसे हुकूमत मिलेगी, इसी की फिक्र में है। आपने लंबे लंबे जलसे कराए और कोरोना के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। आप पूरे एहतियात में निकले, एयरक्राफ्ट से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, अपना भाषण दिए, और बदन बदन सट के जो लोग आज हुए हैं कोरोना से ग्रस्त, उनकी खबर कौन लेगा। तो ये सरकार कहीं से भी नागरिकों के हित में नहीं है। मैं कहता हूं, मोदी भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, मोदी भक्तों अब भी आंखें खोलो, इस देश का नुकसान होगा। ये जो कहा जा रहा है लोगों को कि सब माइनॉरिटी के कुछ लोगों को दुश्मन बनाकर जो फासिज्म को फैलाया जा रहा है, तुम उसी में भक्त बने हुए हो। मैं कह रहा हूं कि देखो, ये देश सबका है, देशवासियों को प्रेम में ही मुक्ति है। और ये 15% 17% माइनॉरिटी के लोग किसका क्या बिगाड़ लेंगे जी। मामला यह है कि प्रेम से इसका भय दिखाया जा रहा है, कभी नहीं। देखो, देश को मुक्ति, देश गुलाम हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान में टूट होने से देश गुलाम हुआ था। देश को आजादी मिली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आपस में भाई भाई का नारा हुआ तब देश आजाद हुआ है। देश में गलत सरकारों के खिलाफ भी आज जाति पाति मजहब के बुनियाद पर मत लड़ो, बल्कि देश के हित में भारत को जो लोग मां कहते हो, भारत को मादरे वतन कहते हो, मुल्क हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देते हो, तो सारे जहां से के लोगों से अच्छा लोग भी हमको बनना पड़ेगा, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। मजहब अमल के लिए आया है, प्रेम के लिए आया है, इंसाफ के लिए आया है, नफरत के लिए नहीं आया है। कलेजा फट जाता है जब मजहब के नाम पर जुल्म करते हैं। राम को हम लोगों ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि हीरो था हमारे देश का, और राम के नाम पर हत्याएं, राम के नाम पर अत्याचार, नाम के नाम पर शोषण, राम के नाम पर गद्दी हासिल करना और राम की शिक्षाओं को और उनके वसूलों को पांव तले कुचल देना, यह कहां से राम भक्ति है। होश में आओ लोगों कि कुछ लोग भलाकर भुसलाकर भटकाकर गुमराह करके देश को लूट रहे हैं, देश को लुटवा रहे हैं। नागरिकों की जो आज लाश को आपने देखा, आप गंगा जल को कहते हो पवित्र गंगा जल, आप पूजा करते हो, आपका आस्था है उस पर। हम भी कहते हैं कि गंगा हमारी खिदमत की, ये ऐसी वो गंगा बहती है हमारे देश में, गंगा जमनी तहजीब हम लोग उसको कहते हैं। और आज गंगा में लाशें बह रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि वाटर पोल्यूशन है और उस तरफ जिंदा मुर्दा लाशें भसाई जा रही है। कहां चला गया? लोगों की नैतिकता मर गई है, राजनीतिक नैतिकता खत्म हो गई है। ये वक्त जगने का है, ये वक्त सोने का नहीं उठने का है। बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, चाटुकारों को भी होशियार होने की जरूरत है। चाटुकारी से निज स्वार्थ आपका हो सकता है, आपके परिवार का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन देश का, देशवासियों का, राष्ट्र का हित तो सत्य पर है, राष्ट्र का हित तो सिद्धांतों पर है। इसलिए सिद्धांतों पर हुकूमत चलनी चाहिए और न्याय के साथ सबको इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी का घर चिराग से खाली नहीं हो, किसी का चूल्हा बुझा हुआ नहीं हो। ये हमारे मुल्क की, भारत की यही रीत रही है। इस पर काम करने की हमको शदीद जरूरत है। हमारी पार्टी इस पर काम कर रही है। हमारी पार्टी के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, हमारे पार्टी के लोग हर जगह लगे हुए हैं और अभी हम लोग इस इलाके में भी अपना काम शुरू किए हुए हैं और हर जगह हमारे कारिंदे हैं। कुछ लोग हैं, गाड़ी के नीचे चलने वाला जानवर जो गाड़ी को खींचने की का वो एहसास जिसको हो रहा है, वो हर जगह हुकूमत की नाकामी नजर नहीं आती। चेहरे पे मास्क नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं सरकार की। ये सरकार का ढोल बजाने का वक्त नहीं है, सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का वक्त है। और MIM ये काम कर रही है और हम लोग इसी काम की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं।